हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। ये सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आपका कोई भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है वो आपकी नहीं रहने वाली है, यानी कि परमानेंट पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज किया गया था 17 नवंबर को, यानी कि 17 नवंबर को आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका रिलीज कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 27 नवंबर, यानी कि 27 नवंबर से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट रहेगी आपकी 17 दिसंबर, यानी कि 17 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 17 दिसंबर तक इस भर्ती को आप यहां पर जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको नर्सिंग मेल और नर्सिंग फीमेल्स दोनों की जो भर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। टोटल अगर पोस्ट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको 587 यानी कि 587 आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इनकी 587 टोटल पोस्ट है, जिसके अंदर 480 आपकी लेटेस्ट पोस्ट है, 107 आपकी बैकलॉग पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी टोटल पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो 587 आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर पे लेवल के बारे में। तो पे लेवल के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो आपको लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि लेवल 7 की बात करूँ तो आपको 44,900 रुपये आपका क्या रहेगा, यहाँ पर बेसिक रहेगा। ठीक है, 44,900 आपको बेसिक देना पड़ेगा। और उसके बाद में आपकी सैलरी 1,42,000 रुपए तक जा सकती है। इसके अंदर आपका टीए, डीए, एचआरए वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। और आपकी जो सैलरी है वो आपकी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस भर्ती के अंदर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। आपको मैंने वेतन के बारे में बता दिया है कि आपको लेवल 7 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो। बिल्कुल आपको धमाकेदार जो सैलरी है वो आपके यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। बात कर लेंगे असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोवाइड आपको करवाऊंगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो बीएससी नर्सिंग यानी कि जो बीएससी होम्स नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है रेगुलर, वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिएगा, जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे आपने डिग्री किया हुआ है चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है। और सबसे बड़ी खुशखबरी, जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्या होगा, बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर नहीं देना है, यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड नहीं करवाना है। एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस भर्ती के अंदर देख लीजिएगा, जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपको 21 ईयर यानी कि 21 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42 ईयर रहने वाली है। यानी 21 से 42 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बता दूं आप सभी साथियों के लिए, तो आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए देख लीजिएगा 3 ईयर का आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल। साथ में आप सभी साथियों को जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, ये आपकी एज का जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आपको मिल चुकी है।
इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ी जो PDF है वो आपके यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। काफ़ी बड़ी संख्या में जो आपकी PDF है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपको एग्जाम सेंटर है वो भी आपको दे दिए गए हैं कि आपके टोटल देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा आपके जो एग्जाम सेंटर हैं वो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, www.ukmssb.org.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे और बाकी आपके जितनी भी अपडेट होंगे, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, या तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। 17 दिसंबर यानी कि 17 दिसंबर तक आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना है। तो 17 दिसंबर 5 PM तक आप इस वैकेंसीज को क्या कर दो, जरूर से आप अप्लाई कर दो, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर भर दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके स्टेप की बात करूँ तो टोटल आपके यहाँ पर 3 स्टेप रहेंगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, सेकंड स्टेप के अंदर आपके एप्लीकेशन का सबमिशन होगा और थर्ड स्टेप के अंदर आपकी फीस का सबमिशन होगा। ठीक है, ये आपकी क्या रहने वाली है, स्टेप आपकी रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, नॉर्मली आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी यानी कि हाईएस्ट आपको 300 यानी कि 300 रुपये आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 300 रुपये रहेंगे, AWS के लिए आपको 150 रहेगा, OBC के लिए आपको 300 रहेगा, SC के लिए 150, ST के लिए 150। इस प्रकार से आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसियाँ आपको यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल्स देखने को नहीं मिलेंगी। और सबसे बड़ी अपडेट कि अगर आप आवेदन शुल्क जमा कराने के उपरांत अगर कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है तो आप पुनः आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आवेदन कैंसिल करने का जो शुल्क है वो आपको वापस नहीं होगा, ये इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई कर देना है। परमानेंट वैकेंसी है, शानदार सी धमाकेदार सी पोस्ट है, तो आपको बिल्कुल से भर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों के डाउट क्लियर करूंगा, आप सभी साथियों को मैं कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिएगा, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की UKMSSB की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज कर दी गई है। नोटिफिकेशन आपका 17 नवंबर को ही रिलीज हो चुका था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 27 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि 27 नवंबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो बिल्कुल से सभी साथी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दो। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे सकूं, आपको रिप्लाई कर सकूं। और जो मेरे प्यारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कोई नई अपडेट से, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय